हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर, और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एटॉमिक चार्जेस एंड फील्ड का नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, चैप्टर 1 एनसीईआरटी। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, कोई भी पॉइंट। इससे पहले हमने डिस्कस किया एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। टुडे वी डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डायग्राम को कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर AB is a dipole. AB is a dipole of dipole moment P. O is the center of dipole और यहाँ पे हमारा पॉइंट K लाई कर रहा है। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। ये जो लाइन है बेटा, ये थीटा डिग्री बना रही है विद द डाइपोल मोमेंट के साथ, ठीक है। तो ये P है, तो ये P का कौन सा कंपोनेंट होगा? ये जो डाइपोल है इसका नाम रख दिया मैंने A1 B1, एंड A1 B1 क्या हो जाएगा आपका? P कोस थीटा। हमने पढ़ा है थीटा के साथ वाला, ये P, तो ये क्या हो जाएगा? P कोस थीटा। ये P, तो ये P कोस थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर, इसको नेमिंग कर दी A2 B2। तो ये जो डाइपोल है आपका A2 B2, दिस इज P साइन थीटा। और AB क्या गिवन है? डाइपोल मोमेंट P। AB क्या गिवन है? डाइपोल मोमेंट P। यहाँ तक हम फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ये हमारा कोई डाइपोल गिवन डाइपोल AB, दैट इज P। ये जो कंपोनेंट है P कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये जो कंपोनेंट है P साइन थीटा। और यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट K है, इस पॉइंट पे हमें डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। ना तो ये पॉइंट बेटा एक्सियल लाइन पे है, ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे, एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फर्स्टली हमने डिस्कस किया था बेटा एक्सियल की वजह से कितना आता था डाइपोल मोमेंट, इससे प्रीवियस आर्टिकल में E एक्सियल, वो फॉर्मूला था हमारा 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। यहाँ पे जो P है वो क्या है? P ना होके क्या है? P कोस थीटा। अब ये पॉइंट के एक्सियल लाइन पे है, किसके? A1 B1 के। और A1 B1 क्या है? P कोस थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा P के प्लेस पे P कोस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। इक्वेशन फर्स्ट, P कोस थीटा। E इक्वेटोरियल का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। क्या डिस्कस किया था बेटा? P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। E इक्वेटोरियल क्या फॉर्मूला था बेटा? P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है A2 B2 और ये पॉइंट K अब इसके इक्वेटोरियल लाइन पे है। क्या है? इक्वेटोरियल। और यहाँ पे ये जो है आपकी ये लाइन A2 B2, ये क्या है? P साइन थीटा। तो P के प्लेस पे मैं क्या लिखूँगा? P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी इस E एक्सियल की, इसको मैंने E1 कह दिया सिंपल वर्ड में ताकि इजी रहे नोटेशन, इसको E2 कह दिया। तो ये E1 है हमारा, K L से रिप्रेजेंट किया इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। A1 B1 डाइपोल है, तो इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है कितना? P कोस थीटा। तो इसी डायरेक्शन में E1 है। और इस डायरेक्शन में क्या है डाइपोल मोमेंट? P साइन थीटा, उसके अपोजिट होता है बेटा। तो यहाँ पे ये जो है हमारा पॉइंट M कंसीडर कर लीजिए, KM। तो इसकी डायरेक्शन दी मैंने अलोंग KL, और इसकी डायरेक्शन है अलोंग KM, जैसा कि हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। अब क्या करेंगे बेटा? इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। KL
यहाँ पे पॉइंट N, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, कंप्लीट पैरेललोग्राम KLNM, इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया और ये जो इसका डायगोनल है, डायगोनल ये रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगा KN, एंड द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, क्या नाम रखा डायगोनल का, KN, गिव्स द रिजल्टेंट, गिव्स द रिजल्टेंट। हमने पढ़ा है बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इस रिजल्टेंट को हमने KN या फिर सिंपल E कंसीडर कर लिया। तो रिजल्टेंट E किसके इक्वल होगा, ये दो पैरेललोग्राम की जो साइड है एडजेसेंट साइड E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता था बेटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, प्लस 2AB कोस थीटा। और यहाँ पे बेटा कोस 90 0, तो ये वाली टर्म तो आपकी कैंसिल हो जाएगी। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी K पॉइंट पर E1, E1 कितना है, दिस मच, E1 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब का स्क्वायर प्लस E2, दिस इज E2 P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब का स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा रूट में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, P दोनों में आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, बाहर आके क्या आ जाएगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। रूट के अंदर क्या रह गया, अच्छा यहाँ पे देखो P नहीं, P कोस थीटा भी है, क्या है, कोस थीटा, तो P हमने कॉमन लिया तो 2 रह गया कोस थीटा, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा, क्या रह जाएगा, 4 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन थीटा, तो क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और इसको मैंने स्प्लिट कर लिया, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये सभी को पता है कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल। तो क्या फॉर्मूला बना हमारा फाइनल फॉर्मूला, E रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट K, दैट इज P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अंडर रूट, रूट में क्या है 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसकी जगह पे क्या लिख दिया, प्लस 1। यहाँ तक का जो हमने किया एक फॉर्मूला ड्राइव किया, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है बेटा ये आप याद करो फटाफट से, E इज इक्वल टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पे K, क्या होगी KN। तो इसको मैंने एंगल मान लिया अल्फा, क्योंकि डायरेक्शन ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी ना, तो अल्फा। और टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इस ट्रायंगल में देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है E2, ये क्या था E2, ये E1, एक्सियल इक्वेटोरियल। तो क्या हुआ बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मीन्स E2 अपॉन E1, E2 की वैल्यू आई थी P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, यही वैल्यू थी, ध्यान है आपको। E1 2P कोस थीटा अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब से ये कैंसिल, P से P कट गया बेटा, 1/2 क्या आएगा, टेंजेंट अल्फा, 1/2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ से ड्राइव किए। इज इट क्लियर। पहला फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला E क्या होगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और डायरेक्शन टेंजेंट अल्फा, डायरेक्शन 1/2 टेंजेंट थीटा। ये दो फॉर्मूले बेटा हमें याद करने हैं। इसके रिगार्डिंग हम दो केस डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट, अगर मैं कहता हूं पॉइंट K लाइज ऑन एक्सियल लाइन,
अगर पॉइंट के यहाँ पे होता, एक्सियल लाइन पे होता, तो ये थीटा कितना हो जाता, 0। इफ पॉइंट P लाइज, इफ पॉइंट K लाइज ऑन एक्सियल लाइन, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर K पॉइंट इधर होता तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। दोनों वैल्यू निकालो, ई एक्सियल E1 कितना हो जाएगा उस केस में, P/4πε0 r³ cos स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर थीटा 1, तो ये कितना आएगा 3 + 1 4, √4 कितना होता है 2, तो 2P/4πε0 r³। क्या यही वैल्यू आती थी एक्सियल के केस में? यस। बात करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या थी आपको ध्यान हो, यही डायरेक्शन थी, ठीक है ना। तो यही डायरेक्शन थी, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 आनी चाहिए। इसमें पुट कीजिए टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री, साइन 0 0 cos 0 1, तो 0 आ जाएगा। टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ से मैंने क्या प्रूव किया, ये जो कॉमन फॉर्मूला है, अगर पॉइंट के एक्सियल लाइन में है तो ये आर्टिकल हम पहले कर चुके हैं, एक्सियल के फॉर्मूले बने। अगर मैं कहता हूँ पॉइंट के लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ पे लाई कर रहा है इक्वेटोरियल लाइन पे, तो क्या बनेंगे बेटा फॉर्मूले, देखिए सेकंड केस। इफ के लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, अगर के इक्वेटोरियल लाइन पे है तो थीटा बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। वैल्यू निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P/4πε0 r³, 3 cos स्क्वायर 90 0, cos स्क्वायर 90 0 + 1 का रूट करोगे 1 ही आएगा, तो आंसर क्या आ गया P/4πε0 r³। यही इसमें आता था बेटा। डायरेक्शन अल्फ़ा की वैल्यू निकालिए, अल्फ़ा इधर आएगी ना डायरेक्शन, तो ये 90 डिग्री का आना चाहिए। टेंजेंट अल्फ़ा हाफ टेंजेंट 90, टेंजेंट 90 मतलब साइन 90 1/0, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, मीन्स रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द फॉर्मूला। तो आज हमने डिस्कस किया बेटा फर्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी लाई कर रही है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। उसके दो स्पेशल केस किए, अगर पॉइंट के एक्सियल लाइन पे है तो ये फॉर्मूला हम पहले ड्राइव कर चुके, इक्वेटोरियल पे है तो ये जो फॉर्मूले आएंगे केस 1 केस 2 में हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं पहले ही। ठीक है बेटा, नोट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक बेटा डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ uniformly charged ring, on the axis of uniformly charged ring। एक बेटा रिंग कंसीडर किया, A इज द रेडियस एंड दिस इज द एक्सिस। इस एक्सिस पे r डिस्टेंस अवे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, मान लीजिए ये एक्सिस है, ये रिंग है, ये इसकी एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, r डिस्टेंस अवे, A इज द रेडियस। इस रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लेट अस कंसीडर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने एक इसका स्मॉल एलिमेंट AB कंसीडर किया, AB, और ये रिंग कैसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। आप नोटबुक में कर रहे हैं तो इस टाइप से है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ नोटबुक। ये जो नोटबुक है आपकी इसके परपेंडिकुलर, ये जो बोर्ड है इसके परपेंडिकुलर, इस तरह से है, और ये इसका एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे C पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने सेंटर। पूरे पे चार्ज अगर +Q है तो इस स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज
जिसकी लेंथ मैंने मानी स्मॉल एलिमेंट ए बी, एक स्मॉल एलिमेंट ए बी जिसकी लेंथ कितनी है बेटा डी एल, स्मॉल लेंथ डी एल, और इस पे चार्ज क्या है स्मॉल चार्ज, हैविंग स्मॉल चार्ज डी क्यू चार्ज है। तो यहाँ से हम एक तो डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, हमें आगे एक्सप्रेशन में यूज़ होगा। देखो डी क्यू चार्ज डी एल लेंथ पे है, टोटल चार्ज क्यू कितनी लेंथ पे है सरकमफ्रेंस 2 पाई ए, तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एल इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई ए मल्टीप्लाई बाई डी एल। इस वैल्यू को हम आगे चल के आर्टिकल में यूज़ करेंगे। अब क्या हुआ बेटा, इस सी पॉइंट से ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी वजह से इस पे हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या थीटा। स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी स्मॉल होगी डी ई, ये वाला कंपोनेंट डी ई साइन थीटा और थीटा के साथ वाला कंपोनेंट डी ई कोस थीटा, ठीक है। ऐसे ही इसके डायमेट्रिकल अपोजिट होगा बेटा, उसकी वजह से ऐसे बनेगा सिस्टम, ये डी ई डैश लगा लो, ये दोनों इक्वल होंगे, ये एक कंपोनेंट इधर आएगा एक कंपोनेंट इधर आएगा, इस कंपोनेंट का नाम डी ई साइन थीटा और इसका नाम डी ई कोस थीटा। आगे चल के हम देखेंगे ये जितने भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट, और रिजल्टेंट कौन देगा, ऑल द कंपोनेंट विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, अलोंग द एक्सिस है ये वाले कंपोनेंट, इनका समेशन क्या देगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेट्स स्टार्ट। तो डी ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डी ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन सी पी स्क्वायर, सी पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, सी पी तो ये हो गया, तो सी पी स्क्वायर है, क्या है सी पी स्क्वायर, तो डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इसको कुछ नाम दे दीजिए सी डैश, अलोंग पी सी डैश, अलोंग पी सी डैश, इस डायरेक्शन का डी ई रिजोल्व किया हमने, ठीक है, तो इसको रिजोल्व किया एज शोन इन डायग्राम, रिजोल्व डी ई इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, in rectangular components as shown in diagram, as shown in diagram। ऐसे ही बेटा इसके एक डायमेट्रिकल अपोजिट है, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा से डी, ठीक है, उसको भी रिजोल्व करेंगे। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, एज देयर आर ए स्मॉल चार्ज D on the diametrical opposite end, on the opposite end. So all the vertical components, जितने भी vertical components हैं, all the vertical components cancel out each other, cancel out each other, and horizontal component and horizontal components gives the resultant, क्या देंगे बेटा, रिजल्टेंट प्रोवाइड करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ तक समझ में आया। इस कंपोनेंट में डी ई होगा, एक ऊपर चला गया एक नीचे, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये डिस्टेंस भी सेम, तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गए। क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कैंसिल है, नहीं, दे आर इन सेम डायरेक्शन, एड अप एंड गिव्स द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसका समेशन होगा, डी ई कोस थीटा का समेशन होगा, डी ई कोस थीटा का समेशन होगा। ई क्या है बेटा यहाँ पे, रिजल्टेंट, ई क्या है,
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, डी ई कोस थीटा। तो हमें एक तो डी ई की वैल्यू चाहिए, वी हैव ऑलरेडी, एक कोस थीटा की वैल्यू चाहिए बेटा। किसकी वैल्यू चाहिए, कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कोस थीटा की वैल्यू हम इस ट्रायंगल में से निकाल लेते हैं। क्या होगी कोस थीटा की वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आर, हाइपोटेनियस बेस कितना है आर और हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कोस थीटा की वैल्यू है, ये डी ई की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है। इन सबको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, E इज इक्वल टू समेशन डी ई की वैल्यू पुट करो सबसे पहले 1/4 पाई एप्साइलेंट नॉट डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किसकी वैल्यू है, डी ई की। कोस थीटा की वैल्यू आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में डी क्यू की वैल्यू और पुट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई समेशन 1/4 पाई एप्साइलेंट नॉट डी क्यू के प्लेस पे क्या आएगा बेटा, क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डी एल इंटू आर, और डिवाइड में देखो पावर 1/2, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 3/2। जो कांस्टेंट है उसको मैं सिग्मा से बाहर ले लूँगा। 1/4 पाई एप्साइलेंट नॉट क्यू आर और 2 पाई ए सर्कमफ्रेंस एंड ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। समेशन के अंदर क्या रह गया, जस्ट डीएल। याद करो बेटा डीएल क्या था, डीएल क्या थी, स्मॉल लेंथ। सभी डीएल का समेशन, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ सभी को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगी, सरकमफ्रेंस। क्या बन जाएगी, सरकमफ्रेंस। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलेंट नॉट क्यू आर अपॉन 2 पाई ए डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। समेशन डी एल की जगह पे क्या, 2 पाई ए सरकमफ्रेंस। 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल एंड दिस इज द रिजल्ट। और ये जो रह गया बेटा ये क्या है आपका फाइनल रिजल्ट। तो क्या रिजल्ट आया इसकी वजह से आपका, E इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्साइलेंट नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। चलो बेटा 2-3 केस करते हैं। केस फर्स्ट, अगर मैं कहूँ आपको इसमें कि जो वैल्यू है फर्स्ट केस में बेटा मैं कहता हूँ पॉइंट P लाइज एट सेंटर पे लाई करेगी तो R कितना, 0। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर 0, R 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। सेकेंड केस, अगर पॉइंट P लाइज फार अवे फ्रॉम रेडियस, ये जो A है इसके कंपैरिजन में R इज मच ग्रेटर देन पॉइंट P लाइज एट फार अवे फ्रॉम सेंटर। कहाँ से, सेंटर से। तो इस कंडीशन में बेटा हम A को नेग्लेक्ट कर देंगे। विच वन इज स्मॉलर, A को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू क्यू आर। A को नेग्लेक्ट कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। A को नेग्लेक्ट किया तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब। इस R से ये R स्क्वायर, और ये वही फॉर्मूला है जो एक पॉइंट चार्ज के केस में आता था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो फार अवे है, तो हमें ये रिंग है, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, ये किसकी तरह एक्ट करेगी बेटा, एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगी। तो इस कंडीशन में
uniformly charged ring act as a point charge if the point P lies far away as comparison to radius. थर्ड एंड लास्ट केस में हम इसमें डिस्कस करेंगे. थर्ड केस देखिए, वो पॉइंट फाइंड आउट कीजिए बेटा. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम. केस थर्ड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट. मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो यहाँ पे DE अपॉन DR कितना होगा? 0. DE अपॉन DR कितना होगा? 0. तो D/DR इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे QR अपॉन 4 पाई एप्साइलेंट नॉट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2. और ये कितना है? 0. कांस्टेंट टर्म बाहर ले लीजिए. चार्ज Q 4 पाई एप्साइलेंट नॉट D/DR ऑफ R डिवाइड बाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2. ठीक है, ये वाली कैंसिल हो जाएगी, उधर जाएगी. इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए. दो तरीके से कर सकते हैं बेटा. इस वाली टर्म को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो क्या लिखूँगा? D/DR R और ये है A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर -3/2. इस टाइप से लिखूँगा. राइट हैंड साइड में क्या है? 0. ये टर्म एज इट इज़, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो -3/2 A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर -1 करेंगे तो -5/2. ठीक है, -3/2 -1 करेंगे, -3/2 -1 -5/2. और R स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा? 2R प्लस. इस बार ये वाली टर्म एज इट इज़ रखनी है और इसका डिफ्रेंशिएशन. तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया 1 और ये वाली टर्म एज इट इज़ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर -3/2 एज इट इज़. राइट हैंड साइड में क्या है? 0. इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे. ये नेगेटिव है, उधर जाएगी पॉजिटिव. तो क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड केस मैक्सिमम वाले केस में ये वाली टर्म उधर जाएगी पॉजिटिव. तो 3/2R इंटू 2R डिवाइड में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 5/2 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2. पावर 3/2 नीचे आ जाएगा. 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2. माइनस है, इस वजह से नीचे लिख लिया. जो जो टर्म कैंसिल हो रही है बेटा कैंसिल कर दो. 2 से 2 कैंसिल हो गया. ठीक है, तो ये वाली टर्म इधर आ जाएगी. 3R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 5/2. A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 5/2. तो यहाँ से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ अलग से. A स्क्वायर, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ. A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2 एंड A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. तो ये वाली जो टर्म है 3/2 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. क्या रहेगा? 3R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. R स्क्वायर को इधर ले आओ माइनस. सो 2R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर एंड R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई 2 एंड R इज इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन √2. तो अगर मैं ग्राफ की हेल्प से बताऊं आपको, दिस इज R. तो R कितना है? जब प्लस की साइड A/√2 है और माइनस की साइड A/√2 है. ये हमने कुछ डिस्टेंस दिखा दिया. तो ये जो ग्राफ बनेगा बेटा, इसका ग्राफ इस टाइप का है. इस टाइप का ग्राफ बनेगा इसका. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन बोथ साइड ऑफ द एक्सिस. एक्सिस के इधर भी डिस्टेंस -A/√2 और इधर भी डिस्टेंस A/√2. तो ये 3 केस बेटा हमने डिस्कस किए. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.